हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो होता है किंगडम से। तो किंगडम्स को पढ़ने से पहले हमको किंगडम का जो इंट्रोडक्शन है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके लिए मैंने बहुत इजीली जो है एक चार्ट प्रिपेयर किया है जिसमें आपको पता चलेगा कि हमारा जो किंगडम है वो 5 डिवीज़न ऑफ किंगडम है, जो कि दिया था रॉबर्ट व्हिटेकर ने। और ये जो थे वो एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे। अब जब हम डिवीजन जो होता है 5 किंगडम्स का, वो उससे पहले भी जो है साइंस में बहुत सारे किंगडम्स आए थे, जैसे कि लीनियस ने दिया था। कार्ल लीनियस ने 2 किंगडम्स दिया था उसने, लेकिन उनका इतना जो था अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि उनका जो बेसिस था ना वो सिर्फ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर पे था। लेकिन रॉबर्ट जो व्हिटेकर थे उन्होंने अपने 5 किंगडम डिवाइड किए ऑन द बेसिस ऑफ सेल। अब सेल क्या होता है, हम पढ़ेंगे सेल डिज़ाइन कि जो किंगडम से इन्होंने डिवीज़न किया इसको सेल के बेसिस पे। सेल का डिज़ाइन जो होता है वो 2 टाइप्स से होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। सेल का जो डिज़ाइन है, एक तो होता है एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, एक होता है प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। अब एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस क्या है? एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस का मतलब ये नहीं होता कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है ही नहीं। एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस का मीनिंग ये होता है कि उसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस है, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस का मीनिंग ये होता है कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब ट्रू न्यूक्लियस और ट्रू न्यूक्लियस हमको कैसे पता चलेगा कि कोई जो न्यूक्लियस है वो ट्रू न्यूक्लियस है या नहीं है? वो पता चलेगा हमको जैसे न्यूक्लियस का आप सबके यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि अगर हम न्यूक्लियस बनाते हैं इसमें एक प्रॉपर डिज़ाइन होता है ऐसे। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें प्रेजेंट होती है इसकी सेल एनवेलप। और ये जो सेल एनवेलप है इसमें बीच में होता है न्यूक्लियस। ये क्या है? इसका प्रॉपर डिज़ाइन है जिसको हम बोल सकते हैं ट्रू न्यूक्लियस। एक होता है कि यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल ऐसे डिज़ाइन होता है, इसमें ना तो इसका कुछ भी सेल एनवेलप इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, इसमें न्यूक्लियर जो सैक कैप नज़र आ रहा है ना बीच में प्रॉपर बना हुआ नहीं होता। और ये ऐसा न्यूक्लियस होता है जो सेल के अंदर कहीं भी फ्लो कर सकता है। इसमें कोई जो है प्रोटेक्शन के लिए कोई शेप नहीं होती, एनवेलप नहीं होता। तो इसको हम कहते हैं ये ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। तो ये हो गया एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होगा प्रोकैरियोट्स में। अब जो सेल का जो डिज़ाइन है वो डिफरेंसेस हुआ है 2 पार्ट में, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस जिसमें होता है उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है? एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोट्स में क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस होता है। इसके बेसिस पे जो है किंगडम डिवाइड हुए थे। एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस में प्रोकैरियोट्स आ गए। अब प्रोकैरियोट्स के अंदर जो हमारा किंगडम आता है ना वो सिर्फ एक ही आता है, मोनेरा किंगडम। और मोनेरा किंगडम के अंदर एक ही हम ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं, वो है बैक्टीरिया। और हमेशा ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रोकैरियोट्स होता है, प्रोकैरियोट्स जो होता है उसमें सिंगल किंगडम आता है, वो किंगडम होता है मोनेरा। और इसके अंदर जो हम सिंगल ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं वो होता है बैक्टीरिया। तो पूरे वर्ल्ड में जो व्हिटेकर थे, व्हिटेकर साइंटिस्ट थे, इन्होंने अच्छा अपना किंगडम दिया था क्योंकि इन्होंने प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का कंसेप्ट बताया। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है जिसमें जो है एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस होता है, ये ट्रू न्यूक्लियस फाउंड नहीं होता इसमें। और इसमें सिंगल जो किंगडम हमको देखने को मिलेगा, सिर्फ एक ही किंगडम आता है इसमें जिसमें हमको ट्रू न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। ये एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस होता है, वो होता है मोनेरा। और इसके अंदर सिंगल जो है ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है वो होता है बैक्टीरिया। अब और जो ये मोनेरा किंगडम है, इस किंगडम को डिफाइनली जो है आगे भी स्टडी जो है इनका पूरा बेसिस है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना है इसमें कि मोनेरा जो किंगडम है ये सबसे ज़्यादा जो है लार्ज किंगडम है। सबसे ज़्यादा लार्ज क्यों है? क्योंकि हम सबसे ज़्यादा इसमें सिर्फ किसकी स्टडी की गई है? बैक्टीरिया की। और बैक्टीरिया क्या है? हमारे पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ पे जो सबसे ज़्यादा जो है क्वांटिटी, सबसे ज़्यादा जो है ना हर जगह प्रेजेंट, वो है बैक्टीरिया। जैसे कि किसी टेबल पर, किसी जो है माउंटेन्स पर, बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर। बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर इन अर्थ। तो सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी है वो बैक्टीरिया की है। बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा इसलिए सबसे बड़ा जो किंगडम हमारा हो गया एनिमल किंगडम से भी ज़्यादा, वो हो गया मोनेरा। अब हम सेकेंडली एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस जो है प्रोकैरियोट्स,
इसमें मोनेरा बैक्टीरिया आ गया, इसकी जो स्टडी है आगे किंगडम जो है डिफाइन किए गए हैं उसमें दी गई है, क्योंकि ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ पे सेकंड इंट्रोडक्शन में जो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस है, अब ये तो पता चल गया हमको कि यूकैरियोट्स जो होते हैं वो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस में होता है, यानी कि इसमें क्या न्यूक्लियस प्रेजेंट है। जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होने के बाद भी इसको डिफाइन किया गया है, टू ऑफ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसको। पहला जो है नंबर ऑफ सेल्स पे, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस है, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस की बेस पे इसको हमने यूकैरियोट्स बोल दिया। नंबर ऑफ सेल क्या होता है, नंबर ऑफ सेल में अगर कहीं पे सिंगल सेल होगा तो उसको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। सिंगल यूनि का मतलब होता है एक, जहाँ पे कोई चीज़ एक प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं सिंगल सेल और यूनिसेलुलर। नंबर ऑफ सेल मैनी सेल, मैनी सेल का मतलब होता है कि जहाँ पे सेल नंबर मोर देन 1 होता है वो मैनी सेल्स होता है। तो जो सिंगल सेल्स होता है उसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में यूनिसेलुलर बोलते हैं, और जो मैनी सेल्स होता है उसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में मल्टीसेलुलर बोलते हैं। अब ये नंबर ऑफ सेल पे डिफाइन किया गया था। तो अगर हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स, डिफरेंस जो है इनका प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि इसमें अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस है, ये अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। इसमें जो एक सिंपल सा जो डिफरेंस है वो यही है। यूकैरियोट्स में क्या होता है, इसमें प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस होता है, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। और दूसरी अदर साइड जो हम देख रहे हैं एक और टर्म्स है इसमें, एक है यूनिसेलुलर और सेकंड जो इसका पार्ट है वो है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर इज द पार्ट ऑफ यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स के पार्ट है ये। और इनमें क्या है, डिविजन्स ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल्स पे इनको डिफाइन किया गया है, यानी कि जो भी सेल 1 सेल से बनेगी, यानी कि जो भी किंगडम सिर्फ ओनली डिफाइन होगा 1 सेल से वो होता है यूनिसेलुलर। लेकिन जो भी किंगडम डिफाइन होता है मोर देन 1 सेल उसको हम बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड मल्टीसेलुलर। यानी इनकी बॉडी जो होती है मोर देन 1 सेल से बनी होती है, इनकी बॉडी जो होती है सिर्फ 1 सेल से बनी होती है। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में सिंपल सा डिफरेंस ये है कि इनका जो प्रोसेस होता है ना, जैसे कि हम एनिमल्स के अंदर, हम ह्यूमंस के अंदर सारे जो प्रोसीजर है वो अलग अलग हैं, कि हमारे पास प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने फूड को डाइजेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें अपने फूड को बॉडी से बाहर निकालना हो वो होता है एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, हमारा जो फूड होता है बॉडी से बाहर होता है। तो ये एक और प्रोसेस होता है इसमें सर्कुलेशन, सर्कुलेशन में ब्लड फ्लो होता है। ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर है जो मल्टीसेलुलर्स बॉडी करती है। लेकिन जो यूनिसेलुलर्स होता है जो सिर्फ 1 सेल से बने होते हैं, इनमें क्या होता है, इनकी एक सिंगल बॉडी होती है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही सेल से बना है, सिंगल बॉडी बनी हुई है। तो सिंगल बॉडी में इनके फॉर एग्जांपल अगर अमीबा को हम पढ़ रहे हैं, अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर है। अमीबा के अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है प्रेजेंट, और इसका जो सारा प्रोसीजर होता है ना, कि अगर इसको अपना फूड एब्जॉर्ब करना या फिर फूड एक्सक्रेशंस करना है कोई भी इसका, और इसको अगर रिप्रोडक्शंस करना है, कोई भी इसका जो प्रोसीजर है सब किससे होगा, सिर्फ एक सिंगल बॉडी, जो एक सिंगल बॉडी इसकी नज़र आ रही है ये न्यूक्लियस, इसी में सारा जो प्रोसीजर इसका कंप्लीट होगा। तो यूनिसेलुलर्स में सिर्फ इनकी जो बॉडी होती है एक ही सेल से बनी होती है। जैसे यहाँ पे एक और हो गया जो हमारा पैरामीशियम होता है, यूग्लिना होता है, बहुत सारे यूनिसेलुलर्स में आता है। तो एक ही सिंगल बॉडी होती है जिससे इनका सारा प्रोसीजर कंप्लीट होता है। मल्टीसेलुलर्स जो ऑर्गेनिज्म होंगे इनके अंदर नहीं होता, इनके अंदर हर एक प्रोसीजर के लिए अलग सिस्टम बना हुआ है। जैसे हम एनिमल्स जो है मल्टीसेलुलर है, तो मल्टीसेलुलर्स होने की वजह से हमारा जो है, अगर हमें अपना फूड डाइजेस्ट करना है तो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारे पास जिससे हमारा फूड डाइजेस्ट होगा। अगर हमने अपने फूड को बॉडी से बाहर निकालना है तो यहाँ पे एक्सक्रीशन सिस्टम है। ब्लड का फ्लो होगा तो सर्कुलेशन है। अगर हमको जो है ब्रीथ करना है तो उसके लिए क्या है, रेस्पायरेशन है। हर एक प्रॉपर सिस्टम के लिए अलग अलग सिस्टम बना हुआ है। तो ये मल्टीसेलुलर्स की बॉडी होती है। लेकिन यूनिसेलुलर्स में ऐसा कुछ नहीं होता। यूनिसेलुलर्स में सिर्फ एक सिंगल बॉडी होती है, उसी की वजह से उनका पूरी लाइफ जो होती है एक सिंगल सेल के अंदर ही स्टार्ट होती है, वहीं पर उनका जो है कंप्लीट हो जाती है। तो ये आता है हमारे यूकैरियोट्स में।
It is a part of eukaryotes, unicellular, multicellular. It is defined on the basis of number of cells. First is unicellular, second is multicellular. Now it's time to read यूनिसेलुलर. यूनिसेलुलर्स के अंदर सिर्फ एक ही जो है किंगडम आता है, वो होता है प्रोटिस्टा. जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते थे प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही किंगडम था, मोनेरा. सेम ऐसे अगर याद रखना है तो यूनिसेलुलर जो कि एक यूकैरियोट्स का पार्ट है, तो इसका जो एक ही किंगडम इसमें कंप्लीट पड़ा जाएगा यूनिसेलुलर में, वो है प्रोटिस्टा. अब प्रोटिस्टा के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि यूनिसेलुलर से बने होते हैं, लेकिन जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एल्गी. एल्गी इज अ पार्ट ऑफ यूनिसेलुलर. एल्गी इज अ पार्ट ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा. Same it is protozoa is a part of protista and protozoa is a part of unicellular. Protista is the part of eukaryotes. जो भी इस प्रोसीजर है, अगर एल्गी प्रोटोजोआ के बारे में कुछ भी पूछा जाएगा तो ये यूनिसेलुलर भी है, जिनकी लाइफ एक सिंगल सेल में कंप्लीट होती है. और ये यूकैरियोट्स का भी पार्ट है, जिसमें क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंस होता है. ऑन द अदर साइड नाउ इज टर्म to study multicellular. Multicellular is a part of number of more than one cell. तो more than one cell में multicellulars में यहाँ पे हम तीन जो है किंगडम को डिफाइन करेंगे. फर्स्ट किंगडम जो है, लेकिन जो ये किंगडम है ये प्रोसीजर से चल रहा है. जैसे कि पहले अगर फर्स्ट नंबर पे अगर हमारा अर्थ का एवोल्यूशन हुआ था, तो अर्थ का एवोल्यूशन होने पे सबसे पहले क्या था, ओशन थे, समुद्र थे. तो समुद्र में हमारे जो ऑर्गेनिज्म थे वो प्रोड्यूस होने स्टार्ट हुए. तो सबसे पहले जो अर्थ पे बने हैं वो बैक्टीरिया बने हैं, तो इसलिए इसने किंगडम फर्स्ट है, तो फर्स्ट नंबर पे आएगा. हम इनका जो है असेंडिंग ऑर्डर खराब नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पे मोनेरा जो है फर्स्ट पे है. सेकंड पर जो है हमारा यूनिसेलुलर्स में आगे, जो कि पहले मोनेरा आए थे यानी कि बैक्टीरिया आए थे. उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म आए थे वो एल्गी एंड प्रोटोजोआ आए थे. उसके बाद धीरे धीरे जब और ज़्यादा एवोल्यूशन हुआ तो मल्टीसेलुलर सेल बनने लगी, क्योंकि ये दोनों सिंगल सेल में थे. फिर मल्टीसेलुलर सेल बनी. मल्टीसेलुलर के टाइम पे जो थर्ड किंगडम हमारा आया था, जो थर्ड जो आए थे हमारे ऑर्गेनिज्म, वो आए थे फंजाई. सेम ऐसे उसके बाद जब और ज़्यादा डेवलपमेंट और ज़्यादा एवोल्यूशन हुआ तो उस टाइम पे क्या था, किंगडम 4 आया जो है हमारा प्लांटी. फिर किंगडम 5 सबसे लास्ट में ये हमारा किंगडम है एनिमेलिया, जिसमें हम लोग बने एनिमल्स. तो ये एनिमेलिया बिल्कुल लास्ट है. तो रॉबर्ट विटेकर ने, जो कि अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने 5 किंगडम दिए थे. स्टार्ट इन्होंने किया बैक्टीरिया से. बैक्टीरिया को उठा कर रख दिया इन्होंने प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि इसमें एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस था. फिर इन्होंने जो है बताया प्रोटिस्टा के बारे में, सेकंड कि इसमें भी ऑर्गेनिज्म होते हैं. इसको इन्होंने यूकैरियोट्स में रखा, पर वो यूनिसेलुलर्स थे. फिर इन्होंने बताया मल्टीसेलुलर. मल्टीसेलुलर में 3 किंगडम्स याद रखना है. पहला फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया. अब फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया के बारे में और ज़्यादा डिफाइन जो है पढ़ा जाएगा, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे इंट्रोडक्शन है. तो यहाँ पे 3 डिफरेंसेस में दिए गए हैं. सबसे पहले क्या है, फंजाई के बारे में. फंजाई के अंदर सिर्फ फंजाई ही प्रेजेंट होती है, जो कि इससे हम कवक बोलते हैं वो हिंदी में. तो ये इसमें क्या होता है कि इसमें कोई क्लोरोफिल नहीं होता. ये तीनों में डिफरेंस है माइनर से. तो फंजाई, देयर इज नो क्लोरोफिल प्रेजेंट इन फंजाई. इट इज द मेन कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई. सेकंड इज द मेन कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई इज फंजाई सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन. तो फंजाई की जो सेल वॉल होती है इसके अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि ये ट्रू न्यूक्लियस है. यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, इसका सेल वॉल प्रेजेंट होएगी. और इसकी जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो और किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है. दे आर द 2 मेन कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई. फर्स्ट इज नो क्लोरोफिल प्रेजेंट इन फंजाई. सेकंड इज नो सेल सेकंड इज सेल वॉल इज मेड अप ऑफ फंजाई इज काइटिन. एंड सेकेंड लास्ट किंगडम 4 इज प्लांटी. प्लांटी का सबसे बड़ा जो कैरेक्टर्स होता है, द मेन कैरेक्टर्स ऑफ प्लांटी इज क्लोरोफिल. एंड सेकेंड इज द सेल वॉल ऑफ प्लांटी इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन फंजाई एंड प्लांटी. सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड सेल वॉल ऑफ प्लांटी इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. There is other difference in animals present Animalia kingdom. There no chlorophyll present in animal. There no cell wall present in Animalia kingdom. This is the main characters of animals Animalia kingdom. सेल वॉल इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगी. अगर कोई ऐसा किंगडम है स्टार्टिंग टू लास्ट अगर हम देखें
मोनेरा को देखिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिंग, सबसे अलग सबसे अच्छा जो डिफरेंस है वो एनिमल्स में ये है कि एनिमल्स के अंदर कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। अगर ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा किंगडम है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, वो है एनिमेलिया। और एनिमेलिया के अंदर क्लोरोफिल भी नहीं होता। क्लोरोफिल सिर्फ प्रेजेंट होगा प्लांट्स में, या फिर कभी कभी कुछ समटाइम्स कंडीशंस में एल्गी के पास भी प्रेजेंट होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस करती हैं। प्लांट्स के पास क्लोरोफिल क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि प्लांट्स जो क्लोरोफिल होता है, यहाँ पे क्या है कि जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स बिकॉज क्लोरोफिल इज द पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल का वर्क क्या होता है कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, जो कि प्रेजेंट होता है सिर्फ प्लांट्स के पास। क्लोरोफिल की वजह से जो प्लांट्स का जो ग्रीन रंग होता है, ग्रीन जो कलर होता है प्लांट्स का, वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ के अंदर अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट्स है, उसकी पिगमेंटेशन क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन कलर्स के लिए माना जाता है। तो क्लोरोफिल कहीं भी प्रेजेंट होगा तो वो चीज़ क्या होगी? ग्रीन होगी। किसी किसी कंडीशन में एल्गी भी जो है, एल्गी के पास भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। तो वो भी क्या होता है? ग्रीन होता है, वो फोटोसिंथेसिस करता है, तो इसका कलर भी क्या होता है? ग्रीन होता है। और क्लोरोफिल प्लांट्स के पास इसलिए प्रेजेंट होता है, फर्स्टली तो इसका जो ये कलर के लिए होता है कि ग्रीन होगा। सेकंड, जो ग्रीन जो कलर है लीव्स के अंदर जब प्रेजेंट होगा तो वो डिपेंड्स करेगा, वो होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, कि प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस कर सके और अपना फूड प्रिपेयर कर सकें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। अगर एल्गी है, एल्गी का कलर ग्रीन है, उसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, तो वो भी अपना फूड कहाँ से प्रिपेयर करती है? फोटोसिंथेसिस से। अब हम इसका जो प्रोसीजर है आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें और ज़्यादा इसको डिफाइन किया गया है।